डाला वो तिरी नीचे ही गिर गई। मैं खाने में फरमाइश क्या है, आज कौन क्या बोल रहा है, कल कौन क्या बोल रहा है, किसका पसंद क्या है, सबका ख्याल रखना और मेरी पसंद क्या है। फ्रेंड्स राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बड़े होंगे। तो फ्रेंड हम भी बहुत अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं, स्वस्थ हैं, एकदम ठीक है। तो सवेरे के बज रहे हैं 9, तो 9 बजे हमारा शॉर्ट वीडियो बन गए हैं। अब हम जा रहे हैं ना माला कराए, तो कन्हैया का भोग वोग लग गए, सब काम हो गया है। तो एक ना बड़ी बड़ी गलत बात हुई है हमारे साथ, है बहुत ज़्यादा बुरी बात है, बुरी खबर है। तो कहाँ है ज़रूर बताइए। हाँ बताइए, वो करब दिखाई वो करब बताइए ना। हमारे काना के ना बड़े वाले लाला के एक आँख निकल गई। अब हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा। शाम से हिल रही थी और अभी सुबह तो नहलाने के समय निकल ही गई। मेरे को ना जब याद आती तो मेरे को घबराहट हो रही है। अब मैं क्या करूं, लाइट भी नहीं आ रही, मैं उसको कैसे लगाऊं, कैसे मैं बैठाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोग सोल्यूशन दो, बताओ मुझे कैसे मैं क्या करूं। ओके, आप लोग समझ सकते हो ना कितनी तकलीफ़ हो रही है। जब मेरे को याद आता है मेरे लाला की आँख में दिक्कत है तो मेरी हालत को समझ सकते हो। वैसे मैं थोड़ा सा परेशान हूँ पहले से ही, और अब थोड़ा और ज़्यादा हो गई मैं, क्योंकि मेरे लाला के साथ कुछ हो मुझे बर्दाश्त नहीं, मेरे बच्चों के साथ कुछ हो मुझे बर्दाश्त नहीं, तो मेरे कन्हैया के साथ हुआ है तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। आप लोग बताओ ना कैसे क्या करूं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। और लाइट भी नहीं आ रही, अगर लाइट आती होगी तो मैं ज़रूर दिखाती आपको, पर अभी लाइट नहीं आ रही है। तो आज से आपको ब्लॉग मिलेंगे, ठीक है, आज से आपको ब्लॉग भी मिलने लगेंगे। हाँ ठीक है, अब धीरे धीरे मैं सुधर रही हूँ, ठीक हो रही हूँ। कब तक अपने आप को परेशान करूँगी। एकादशी के दूसरे दिन की बात है। अभी तक मैं अपने आप को कष्ट ही दे रही थी, पर अब नहीं दूंगी, क्योंकि किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता, मरूं या जीऊँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो क्या करूं। नो टेंशन, किसी को फ़र्क ना पड़े, अच्छी बात है। अब तो मैं यही सोचती हूँ कि मेरे मरने पर भी किसी को फ़र्क ना पड़े तो अच्छा है। तो चलो कन्हैया को दिखाती हूँ, मिलवाती हूँ अपने लाला को। तो गाइस आ गया है पानी, तो पानी आ रहा है, लाइट नहीं आ रही, बस लाइट की कमी है। लाइट आ जाए तो अच्छी बात है, पर लाइट आ नहीं रही। चलो बैक कैमरा तो कर दिखाई पड़े, तो चलो बैक कैमरा दिखा दी ना लाला की हालत। चलो तो ये देखो मेरे कान्हू बैठे हैं, दो बत्ती भी अभी आगे आउच जल रही, अरे चंदन में गिर गई। तो ये देखो गाइस, ये देखो मेरे कानों की आँख, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। डाला वो तिरी नीचे ही गिर गई, मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये क्या है, ये चंदन है क्या, इसमें कैसी चिपकी थी, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं कानू, लाला कैसे लगाऊं। पता नहीं क्यों हो रहा ये सब, मेरी समझ में नहीं। आप लोग बताना ज़रूर मैं क्या करूं, कैसे क्या करूं, जो मेरे कानों की आँख ठीक हो जाए, सही से लग जाए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने अपनी कानों की बात नहीं मानी, इसलिए क्या, क्योंकि मेरा कान्हा बोल रहा था तू खाना खा ले, तेरे को ये कोई बोलने वाला नहीं है कि क्यों नहीं खाया, अरे खा लेना। पता नहीं इसलिए तो नहीं कि मेरे से मेरा लाला बोला था, एहसास हुआ था मुझे कि हाँ मेरा कान्हा कुछ कह रहा, मुझसे कुछ कहना चाहता है कि तू खा ले खाना, मैं हूँ ना तेरे साथ। पर फिर भी मैंने नहीं खाया, 3-4 दिनों से बोल रहा है खा ले। क्योंकि मैं इस दुनिया के चक्कर में पड़ी हूँ कि जिसके लिए मैं पूरा दिन काम करती हूँ घर में, वो एक बार पूछे कि हाँ तूने खाना खाया कि नहीं। पर उसकी जिद है कि मैं क्यों पूछूं, घर में रहती है ना, खाती होगी दिन भर, वैसे भी करती भी क्या है घर में, पूरा दिन बस खाना बना लो बस सो जाओ। खाना तो बनाना ही होता है ना, हर एक मर्द का कहना यही है कि औरत घर में करती है क्या है, बस खाना बनाती है।
एक हाउसवाइफ है, उसका क्या काम है? बस खाना बना लो, बस, और क्या, कुछ नहीं। हम मर्द भाई पैसा कमाते हैं, मेहनत करते हैं। हमारे लोगों की ना कोई मेहनत नहीं होती, कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी हम नहीं करते, हम नहीं मानते हैं, हम करते हैं। फिर भी अगर एक बार पूछ लोगे तो छोटे नहीं हो जाओगे, जितने बड़े हो उतने बड़े ही रहोगे। पर कोई ना, कोई बात ना, हम अकेले ही ठीक हैं, हम अकेले ही ठीक हैं। हम औरतें कुछ नहीं करती। जो औरतें ना बाहर से कमा के लाती हैं तो वो बेचारी तो करती हैं, बाहर से भी कमा कर लाती हैं और घर में भी करती। और जो औरतें सिर्फ घर में ही करती ना, उनकी क्या औकात होती है। बोला जाता है कि घर में रहती हो, क्या करती हो, कुछ भी तो नहीं करती हो, बस खाना बनाना होता है, खाना बना लो बस। हाँ, सच में यही होता है, यही करते भी हैं, और कुछ करने की औकात नहीं है ना हमारी, कुछ कर भी नहीं सकते। मत करो हमारी इज्जत, मत दो मुझे सम्मान, नहीं चाहिए। काम करने के लिए हम बेटियां ना, काम करने के लिए तो बने हैं, इज्जत पाने के लिए थोड़ी ना, बस काम करने के लिए। बस क्या, खाना बनाने के लिए, सबके कपड़े धोने के लिए, हर किसी का मनपसंद खाना बनाने के लिए। हर किसी की खाने में फरमाइश क्या है, आज कौन क्या बोल रहा है, कल कौन क्या बोल रहा है, किसका पसंद क्या है, सबका ख्याल रखना। और मेरी पसंद क्या है, किसी को ख्याल नहीं है, किसी को भी नहीं है। कैसे होगा? मैं खुद बनाती हूँ, खुद अपनी पसंद का बना लूँगी ना, मेरा ख्याल कौन करेगा? जो कोई मेहनत करता है, काम करता है, उसका ख्याल करना पड़ता है, हमारा लोगों का थोड़ी ना। कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। सही है, बहुत अच्छी बात है, मत करो यार। जब जब हम लोग नहीं रहेंगे ना, तब आप लोग सोचोगे कि हाँ कुछ करती थी, बस क्या करती थी, काम करती थी, बस खाना बनाती थी। फिर भी यही सोचोगे कि हाँ खाना ही तो बनाती थी वो, कुछ भी तो नहीं करती थी। सही है, बिल्कुल सही है। तो अभी तो आप लोग मेरे कान्हा के बारे में बताते ना, मेरे बारे में सोचने की कोई ज़रूरत ना है। मैं ठीक हूँ, जैसी भी हूँ मैं ठीक हूँ। बस मेरे कान्हा के लिए कुछ सोचना, और मेरे कान्हा की आँख जल्दी ठीक हो जाए, बस मैं यही चाहती हूँ, मेरा कान्हा ठीक हो जाए। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और जो मेरा कान्हा मुझसे करवाएगा ना, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। पर मेरा कोई ख्याल, क्या बोलूँ, मेरा इज्जत होती है, इज्जत है हमारी, पर क्या है उसको क्या बोलते हैं, गुस्सा होने के बाद अगर खाना खाओ या ना खाओ, किसी को फ़र्क ना पड़े, तो उसको क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, कोई पूछने वाला नहीं है। बस यही तो बड़ी दुख की बात है कि हमने खाना खाया कि नहीं खाया, किसी को कोई फ़िक्र नहीं, हमारी ना किसी को फ़िक्र ही नहीं रहती। बस इसीलिए तो मैं सोचती हूँ कि मैं मर जाऊँ। पर क्यों मर जाऊँ? मेरा कान्हा किसके साथ रहेगा? हाँ, मेरा कान्हा परेशान हो जाएगा ना, मेरे कान्हा का ख्याल कौन रखेगा? बस यही सोच के डर जाती हूँ, कौन देखेगा मेरे लाला को? अभी बच्चे भी हमारे छोटे हैं, अगर मेरे को कुछ हो गया ना, तो बेचारे इधर उधर दूसरे की मुंह की तरफ देखेंगे। कुछ खाने का मन होगा कि आज मम्मी होती तो ये बना के देती, मेरा ये मन था खाने का, बस यही फिर से आ गया, पसंद का ख्याल। मेरे बच्चों को क्या पसंद है मुझे पता है, दूसरों को थोड़ी ना। दूसरे के, जब दूसरे के सहारे हो जाते हैं ना बच्चे, तो पहले वो खुद को देखते हैं, खुद के बच्चों को देखते हैं, फिर उसके बाद दूसरे को देखते हैं कि हाँ क्या बचा है, दे दूँ कि ना दूँ, कैसा है, ठीक है या अच्छा है, या इसकी सेहत के लिए अच्छा है या हानिकारक है, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस दे देंगे कि खा लें, बस पेट भर जाए इनका, भूखे ना रहे, भूखे रहेंगे तो ये फिर मांगेंगे। तो बस यही रहता है। इसलिए यही सोच के मैं घबराती हूँ, यही सोच के मैं डर जाती हूँ, नहीं तो मैं आज कब का इस दुनिया को छोड़ के चली गई होती। पर मेरी औकात नहीं है कि मैं मर भी नहीं सकती, क्योंकि एक माँ हूँ। माँ मर भी नहीं सकती, क्योंकि जिसको इस दुनिया में लाई है उनको चलना भी सिखाना है इस माँ को, उनको जीना भी सिखाना है इस माँ को। जब माँ को ही जीना नहीं आता तो बच्चों को क्या सिखाएगी? नहीं, माँ को जीना आता है, माँ को हर मुश्किल से लड़ना आता है, क्योंकि माँ से बड़ा कोई नहीं होता। माँ माँ होती है। माँ अपने बच्चों के लिए ना कुछ भी कर सकती है, कुछ भी मतलब कुछ भी। बस बच्चों को अपने हारने नहीं देगी, बच्चों को अपने कमज़ोर नहीं होने देगी, जब तक वो ज़िंदा रहेगी। तो इसीलिए हम अपने बच्चों के साथ हैं, जब तक हैं तब तक हम अपने बच्चों के साथ हैं। अकेले नहीं छोड़ूंगी अपने लाला को, ना अपने कानों को छोड़ूंगी। जब तक मेरा कान्हा खुद मुझे लेने नहीं आएगा, मैं अपने आप को कुछ भी नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे लाला भी मेरी जिम्मेदारी है, और मेरे 2 बच्चे वो भी हमारी ही जिम्मेदारी हैं। उनको मैं अपनी संस्कार मुझे देना है कि हमारे बच्चों के अच्छे संस्कार हों। एक माँ ही संस्कार दे सकती है, बाप को देना ही नहीं आता, नहीं देना आता, बिल्कुल नहीं देना आता। बस बाप को क्योंकि पता होता है कि बच्चों को क्या पैसे पसंद हैं, पैसे चाहिए और खाने को मिल जाए, बस, और कुछ नहीं। संस्कार के बारे में जितना माँ को पता होता है ना, किसी को भी नहीं पता होता है। बस तो चलो आज यहीं तक।
चलो इतना वीडियो मैंने बना ही दिया, शूट ही कर दिया, पर मेरे कान्हा की आँख कैसे ठीक होगी आप लोग कमेंट करके बता देना प्लीज़। ठीक हो जाए जल्दी से, मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो चलो वीडियो को करते हैं यहीं पर, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन्नारायण।